वैसे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन के लिए भारत नहीं आए, लेकिन उनका आज का पूरा दिन G20 का लाइव कवरेज देखने में जरूर बीता होगा और उस समय उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट हुआ होगा जब भारत ने ग्लोबल साउथ की अगुवाई करते हुए अफ्रीकी संघ के G20 के सदस्य बनने का ऐलान किया होगा। वैसे आपको क्लियर कर दें कि ग्लोबल साउथ पृथ्वी का कोई हिस्सा या संगठन नहीं है। पिछड़े और विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ का नाम दिया गया है, लेकिन इस सब के साथ साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति की तरफ से डिनर दिया गया है उसके लिए भारत मंडपम में जो डेलीगेट्स हैं उन लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है और ये दृश्य जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीधे लाइव तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। हम बात चीन की कर रहे थे। चीन ने अफ्रीकी देशों को लंबे समय से इस झांसे में रखा था कि वो उनकी आवाज़ है और वैश्विक मंच पर वो लगातार इस कोशिश में रहते थे कि उन्हें सम्मानित स्थान दिलाएगा। ये उसका एक प्रोपोगेंडा था, लेकिन चीन की बातें भी उसके समान की तरह विश्वसनीय साबित नहीं हो रही थी। वैसे ऐसी बातें कहकर ही चीन अफ्रीकी देशों से प्रचुर मात्रा में जो खनिज हैं उनको हासिल करता रहता था, या कह सकते हैं कि उनको हथियाने का काम कर रहा था। उन्हें कर्ज देकर फंसा रहा था, लेकिन भारत की कूटनीति के सामने चीन की कर्ज वाली चाल अब जरूर नाकाम होगी। पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐलान सुनते हैं जो उन्होंने अफ्रीकी संघ के लिए किया, फिर चीन की लूट पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि स्क्रीन पर इस वक्त भारत मंडपम से जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने धीरे धीरे वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। 8 बजे से वो डिनर शुरू होगा जो कि राष्ट्रपति की तरफ से तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया है। यहाँ पर तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रपति भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और जितने डेलीगेट्स जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनकी अगवानी कर रहे हैं। लेकिन हम इस मुद्दे को आपके सामने, इन तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो मुद्दा हम इस वक्त लेकर चल रहे हैं वो चीन का है। चीन ने कैसे अफ्रीका के गरीब देशों को कर्ज देकर फंसा दिया, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने से भारत को कैसे फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत की पहल पर यह सब हुआ है, भारत की अध्यक्षता में यह हुआ है, तो इसका श्रेय भारत को ही मिलेगा। श्रेय लेने की चीन की कोशिश नाकाम हो गई। अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में इससे मदद मिलेगी। अफ्रीकी देशों से साझेदारी और भरोसा बढ़ेगा। UNSC में स्थायी सदस्यता का दावा मजबूत होगा। अफ्रीका के देश भारत का समर्थन करेंगे। गरीबी अफ्रीकी देशों में विकास की संभावनाएं उनमें जगेंगी और भारत का निवेश भी बढ़ेगा। और तस्वीरें देखिए भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और वो तमाम लोग जो एक एक करके पहुंच रहे हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत दोनों जने कर रहे हैं। ये डिनर 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन 7 बजे का वक्त तय किया गया था कि 7 से 8 बजे तक तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 8 बजे से औपचारिक इस डिनर की शुरुआत होगी। और फिर से आते हैं चीन पर। कैसे चीन अफ्रीका के देशों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर लूट रहा है, उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। पिछले 20 सालों में चीन अफ्रीका को कर्ज देने के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 10 साल में चीन ने अफ्रीकी देशों को 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यह कर्ज अफ्रीका के 30 सबसे छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। 2022 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें अफ्रीकी देशों के बाहरी कर्ज में 43% की बढ़ोतरी हुई, यह बताया गया। इसमें सबसे ज्यादा चीन का हिस्सा है। इस कर्ज को अफ्रीकी देश चुकाने में नाकाम रहे। 2020 में अफ्रीकी देश जाम्बिया पर 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज था जो वो नहीं चुका पाया। चीन इस कर्ज के बदले अफ्रीकी देशों के बंदरगाह, खदान और बड़े बड़े जमीन के हिस्से अपने कब्जे में लगातार ले रहा है। 2020 में चीन ने तंजानिया को 83,000 करोड़ रुपए में पोर्ट बनाने का ऑफर दिया था। इस ऑफर पर तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा था कि कोई शराबी ही ऐसा ऑफर स्वीकार कर सकता है। मैकिन्से की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में चीन की 10,000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। 2012 में IMF ने कहा था कि 15% अफ्रीकी देश जो है वो चीन के कर्ज वाले जाल में फंसे हुए हैं, जिससे अब 2/3 हिस्सा तक पहुंचने का अनुमान भी है।
और फिर से तस्वीरें हम आपको भारत मंडपम की एक बार दिखा देते हैं, जहां पर लगातार राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आपकी सामने इस वक्त मौजूद ही है, लेकिन इस सब के बावजूद जो कूटनीति है जिसमें भारत ने आज एक जबरदस्त सफलता हासिल की है, वो इन दृश्यों से भी ज्यादा आज सुंदर और मजबूत दिखाई देता है। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम इस सब के बीच में आपको जो असल मुद्दा रहा है G20 का, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस समिट के जरिए उस विस्तारवादी चीन को एक तरीके से कसने की कोशिश की गई, जो ये सोच रहा था कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। ऐसा कहा जाता है कि चीन अफ्रीका में इस हद तक घुसा हुआ है कि अगर अफ्रीका में 3 मंजिला जो ऊंची इमारत है उस तक एक तरीके से कहा जाए वो पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर हम आपको एक तरीके से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि 3 मंजिला ऊंची इमारत तक या 3 किलोमीटर से लंबी सड़क बनती है तो इसे चीन की कोई कंपनी ही बना रही होती है। मतलब अगर अफ्रीका में कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अगर 3 मंजिला कोई इमारत बननी हो या 3 किलोमीटर लंबी कोई सड़क बननी हो, तो वो चीन की कंपनी बनाएगी, ये मान लिया जाता है। और देश, यही वजह है कि ये जो देश हैं वो कर्ज चुकाने में नाकाम होते हैं। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा फिर बना लेता है और धीरे धीरे उसके जमीन पर कब्जा शुरू कर देता है। अफ्रीकी देश लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि वो विश्व के मंच पर आकर के किसी भी तरीके से कोशिश करें कि उनको कोई एक इस तरीके का मजबूत स्थान मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा था और चीन की लगातार कोशिश थी कि वो उनको ऐसा कोई मंच हासिल ना करने दे। लेकिन देखिए, भारत ने आखिरकार उन्हें एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है और हम आपको यही बता रहे हैं कि आज कैसे भारत ने इन अफ्रीकी देशों को एक मजबूत मंच दिया। लेकिन उस सब के बीच में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें जो कि बताती हैं कि किस तरीके से आज एक कूटनीतिक सफलता हासिल की गई और दूसरा अब ये डिनर डिप्लोमेसी है जिसमें कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे और उसके बाद में ऐसा नहीं कि सिर्फ डिनर ही होगा, इसमें बहुत कुछ खबरें भी बाद में निकल करके आएंगी।